देश को पहली रैपिड रेल नमो भारत मिल चुकी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत के 17 किलोमीटर लंबे पहले खंड का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। ट्रेन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चों संग रेल यात्रा का आनंद भी लिया और ट्रेन और स्टेशन स्टाफ से बातचीत भी की। आपको बता दें कि नमो भारत रैपिड रेल कई तरह की हाईटेक सुविधाओं से लैस है। वहीं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के 17 किलोमीटर के पहले खंड के बीच साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच के खंड पर साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो समेत 5 स्टेशन मौजूद हैं। उद्घाटन के एक दिन बाद 21 अक्टूबर को इसे आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। वहीं दिल्ली मेरठ तक पूरे 82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTA को जून 2025 तक चालू करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की नींव रखी थी। वहीं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। वहीं इसके पूरा होने पर यात्री 1 घंटे से भी कम के समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच सकेंगे। ये कॉरिडोर गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदी नगर शहरों को आपस में जोड़ेगा। पीएमओ ने बताया है कि एनसीआर में कुल 8 RRTS कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिसमें पहले चरण में 3 कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर और दिल्ली पानीपत के काम को प्राथमिकता दी गई है। वहीं उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता है, तीव्र गति है और अद्भुत गति है। ये नमो भारत ट्रेन एक भारत की नई यात्रा और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। 21वीं सदी का भारत हर क्षेत्र के इतिहास में प्रगति के नए अध्याय लिख रहा है। ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन शुरू हो गई है और इसे राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नमो भारत भारत के भविष्य का प्रतिबिंब है। नमो भारत भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतिबिंब है। इससे न केवल औद्योगिक विकास होगा बल्कि देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। इस नमो भारत ट्रेन में ड्राइवर से लेकर सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। अब इस रैपिड रेल की खासियत के बारे में आपको बताते हैं। ये रेल यात्रियों के सफर को न केवल मेट्रो से अधिक सुविधाजनक बनाएगी बल्कि शहर में जाम और प्रदूषण की समस्या को भी कम करेगी। रैपिड रेल सामान्य यात्रियों के साथ साथ दिव्यांग और स्ट्रेचर पर गंभीर मरीजों को भी शीघ्र और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था मुहैया कराने का काम करेगी। और इसके अलावा इस रेलगाड़ी में सभी कोच वातानुकूलित होने के साथ साथ उसमें वाईफाई और चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा रहेगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोच में यात्री न होने पर लाइटें स्वतः ही बंद हो जाएंगी। इससे बिजली की खपत को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही आपको बताते चलें कि इस रेलगाड़ी के सभी स्टेशन सौर ऊर्जा से युक्त होंगे। इसमें बिजली की आपूर्ति दिन में इसी के जरिए होगी और रात के लिए थोड़ी बिजली घरों से ली जाएगी। लेकिन योजना है कि अगले 18 साल में यानी 2040 तक ये पूरी रेल व्यवस्था वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा पर ही चलेगी। रैपिड रेल में हवाई जहाजों की तरह खुलने वाले और बंद होने वाले दरवाजे होंगे और अंदर 2x2 यानी वायुयान की तरह ही सीटें होंगी। इनके ऊपर सामान रखने के लिए रैक भी होंगे। साथ ही एक ओर की सीटें गाड़ी की गति की दिशा में तो दूसरी ओर की विपरीत दिशा में होंगी। ये व्यवस्था उन तमाम यात्रियों के लिए लाभदायक होगी जिनको गाड़ी की रफ्तार की दिशा के विपरीत दिशा में बैठकर सफर करने से बेचैनी होती है। अगर हम इस रेलगाड़ी की यात्रा क्षमता की बात करें तो 6 कोच वाली ट्रेन में एक बार में करीब 1700 लोग सफर कर पाएंगे। इसमें एक प्रीमियम कोच भी होगा जिसमें 60 लोग बैठ सकेंगे। वहीं सामान्य कोच में 70 से 72 लोग बैठ सकेंगे। हर कोच में 270 लोग खड़े होकर सफर कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि बुलेट और मेट्रो ट्रेन के बीच की स्पीड वाली इस रेलगाड़ी की आखिर औसत स्पीड कितनी है। इस रैपिड रेल का ढांचा इस ढंग से तैयार किया गया है जिससे इसे ज्यादा रफ्तार के साथ दौड़ने में मदद मिलेगी। दरअसल ट्रेन का बाहरी ढांचा एरोडायनामिक आकृति का है। ये ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलेगी। कंप्यूटरीकृत प्रणाली से चलने वाली इस ट्रेन में ब्रेक लगाते समय झटका भी नहीं लगता।
जो इसे और ज़्यादा खास बनाता है। मेट्रो एक शहर के अंदर चलने वाली ट्रेन सेवा है, जबकि रैपिड रेल अर्बन नोड यानी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी वाले 2 शहरों को जोड़ने का काम करेगी। जहां रैपिड रेल 100 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटे का वक्त लेगी, वहीं इतना सफर पूरा करने में मेट्रो 3 घंटे लेती है, क्योंकि मेट्रो की औसत रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इनकी ऑपरेशनल गति की बात करें तो रैपिड रेल और मेट्रो की ऑपरेशनल गति 180 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नजदीकी 2 शहरों को जोड़ने में रैपिड रेल काफी मददगार साबित होगी, जिससे दिल्ली जैसे महानगरों को वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगी और सार्वजनिक सफर भी सुरक्षित होगा। लिहाजा पूरे देश में विशेष तौर पर बड़े महानगरों के दरमियान रैपिड रेल को चलाए जाने की आवश्यकता है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।